एक शांत धूल भरे गांव के किनारे पुराने पीपल के नीचे एक टेढ़ी सी झोपड़ी में दयाराम नाम का किसान रहता था। कहते थे गांव में अगर कोई जमीन से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह यही दयाराम था। मिट्टी उसके लिए धर्म थी, खेत उसका मंदिर और उसकी बूढ़ी गाय कमली उसकी सबसे बड़ी पूंजी। दिन निकलते ही दयाराम अपनी चटकी हुई लाठी और बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। पीछे पीछे कमली भी धीरे धीरे चली आती, जैसे दयाराम की परछाई हो। उसके घर में थी उसकी बीवी धनी और 10-11 साल का दुबला पतला बेटा नंदू। घर की हालत ऐसी कि दीवारों से मिट्टी झरती थी और छत देखते ही लगता अब गिरी तब गिरी। लेकिन दयाराम कहता था, गरीबी दीवारों में होती है, दिल में नहीं। दिल में मेहनत हो तो मिट्टी भी भात खिला देती है। उस साल गांव में बारिश ने जैसे व्रत रख लिया हो। खेत दरकने लगे, दरारें गहरी होती गईं, फसल झुलस गई। गांव वालों ने शहर की ओर पलायन शुरू कर दिया। किसी ने बैल बेच दिए, किसी ने खेत गिरवी रख दिए। लेकिन दयाराम सीना तान कर खड़ा रहा। धनी बोली, सुनो जी, भगवान भी जब साथ छोड़ दे तो जिद छोड़ देनी चाहिए। चलो शहर, मजदूरी कर लेंगे। पर दयाराम हंसकर बोला, मैं मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। माँ को कोई छोड़ता है क्या? कमली उसके बगल में खड़ी थी, जैसे कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक सुबह कमली अचानक उठ नहीं पाई। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें पसीजी हुई, दूध बिल्कुल बंद। नंदू रो पड़ा। बाबा, अब मेरा दूध कौन देगा? दयाराम अंदर से टूट गया, पर बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, जब तक कमली की सांस है मैं उसे बचाऊंगा, और जब तक मेरी सांस है तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन इलाज का पैसा? घर में 1 रुपया नहीं। सरपंच ने ताना मारते हुए कहा, दयाराम, तेरा खेत मरा, बैल आधे मरे, और इस बूढ़ी गाय पर खर्च करेगा। बेच दे इसे, नहीं तो तेरा घर मर जाएगा। दयाराम ने खामोश होकर कमली का सिर सहलाया। ये गाय नहीं है, ये मेरी माँ है, मेरी आखिरी साथी। उसी रात गांव में भयानक तूफान आया। छोटे घर उड़ गए, खेतों पर बिजली गिरी, अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। धनी चिल्लाई, कमली कहीं उड़ ना जाए, जल्दी चलो। दयाराम दौड़ पड़ा। हवा उसे गिरा रही थी, बिजली पास ही गिरी। झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। कमली कांप रही थी। दयाराम ने उसे कसकर पकड़ लिया। धनी बोली, पहले तुम अंदर आ जाओ। लेकिन दयाराम ने कमली को बाहों में लेकर कहा, मैं ठीक हूं, इसकी जान मेरी जान से बड़ी है। तूफान पूरी रात चलता रहा। दयाराम भींगता रहा, कमली को सीले से लगाकर। सुबह जब तूफान थमा, दयाराम बुखार से तप रहा था, लेकिन कमली सुरक्षित थी। उसकी आंखों में सुकून था। उम्मीद का पहला बीज। कई दिनों तक दयाराम बिस्तर से नहीं उठा, पर जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, लाठी लेकर खेत पहुंच गया। धूप तपा रही थी, जमीन सख्त थी, पीठ में दर्द था, छाती जल रही थी, लेकिन वह बीज बो रहा था, जैसे अपने दिल को बो रहा हो। कमली उसके पीछे पीछे चलती, कभी उसकी लाठी चाटती, कभी उसका पसीना सूंघती, कभी अपने सिर से उसकी पीठ ठोकती। चल, हार मत मान, धनी बोली। अब भी समय है, छोड़ दो यह खेत। दयाराम ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाया। जिस मिट्टी पर कोई नहीं चलता, उसी मिट्टी में भगवान चलते हैं। मैं यही मरूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। चमत्कार और सोने की फसल। एक शाम आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर बादल फट पड़े। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दयाराम सिर्फ खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। भगवान ने सुनी मेरी मिट्टी की पुकार। 2 महीने बाद, जब सारे किसानों की फसल आधी मरी थी, दयाराम का खेत सोने जैसा लहरा रहा था। हरियाली इतनी के लगता था धरती हंस रही है। गांव वाले दंग, सब कहते ये चमत्कार है। दयाराम बोला, नहीं, ये कमली का आशीर्वाद है। गाय की सांस में भगवान बसते हैं। एक सुबह नंदू खेत पहुंचा। उसने देखा दयाराम धान के बीच शांत लेटा था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में मिट्टी की चमक।
कमली उसके पास बैठी थी, अपना सिर उसके सीने पर टिकाए, जैसे उसे उठाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन दयाराम जा चुका था। गांव वाले आए। धानी रो रही थी। नंदू अपने पिता को हिला हिलाकर पुकार रहा था। कमली ने धीरे से दयाराम के हाथ को चाटा और एक लंबी दर्द भरी आवाज निकाली, जैसे आसमान तक पहुंच जाए। उस दिन पूरा गांव रोया। बाद में नंदू बड़ा हुआ। कमली बूढ़ी हुई, लेकिन हर सुबह नंदू कमली को चारा डालता और उससे कहता, माँ कहती है जब तक तू है बाबा हमारे साथ है। गांव वाले कहते हैं। दयाराम चला गया, पर उसकी मेहनत उसके खेतों में खड़ी है। उसकी सांसें कमली की सांस में बसी है और उसकी आत्मा इस मिट्टी में सो रही है।